नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत शर्मा और आज आपके लिए सीधे खबर की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आपको कुछ बातें भी करनी है आपसे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है और आपको हर जगह की खबर इसमें मिलेगी। बहुत अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम सब एक आपदा से शुरुआत करते हैं। पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग ओम शांति ओम जरूर लिख दीजिएगा। एक हादसे में आशा कार्यकर्ता की जान चली गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, इस कारण से हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे और जितने भी लोग हैं सभी प्रार्थना करेंगे। हमसे जुड़े हुए वीडियो के एक लाइक वीडियो को जरूर कर दे ताकि उनको एक तरह से श्रद्धांजलि मिल सके। और ये खबर आ रही है पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआवा के पास बृहस्पतिवार को कार की चपेट में आने से बाइक पर बैठी आशा वर्कर बिंदा, जो कि एज में 55 साल की थी, उनकी मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहा गांव का एक शख्स घायल हो गया, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक लोहसी गांव निवासी रामद रस की पत्नी विंदा जो है आशा वर्कर थी, उनके गांव के ही छोटे लाल प्रजापति की पत्नी का बच्चा पैदा हुआ था। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें डिस्चार्ज कराने के लिए बिंदा को लेकर छोटे लाल बाइक से स्वास्थ्य केंद्र जा रहे थे। अभी वह मुहावा गांव के पास ही पहुंचे थे कि पीछे से कार ने तेजी से टक्कर मार दी। और बहुत ही मातम भरा दिन होता है, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार पिछले कुछ दिनों में खास करके हम लोग सुन चुके हैं। 3-4 आशाओं के साथ ऐसा हो चुका है। सभी की आत्मा को शांति दे। और ये बहुत बुरा होता है, यकीन मानिए। अभी हम सबको कुछ उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके साथ होता है उनके घर में क्या मातम छाई होगी ये आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके खुशी वाले घर में छा गया मातम। विंदा जो जिनकी मृत्यु हुई, उनकी 3 लड़की और 2 लड़के हैं। छोटे लड़के को 1 महीने बाद शादी तय है। घर में इसे लेकर खुशियों का माहौल था और तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच बिंदा की मौत से घर में मातम छा गया। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति जरूर दे। हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान करे कि इनकी आत्मा को शांति मिले और कभी भी किन्हीं के साथ ऐसा नहीं हो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बिहार के एक बहुत ही खास न्यूज पे। आपको बता दें कि बिहार में जानकारी दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री उनके मंगल पांडे जो है, उन्होंने कहा है कि एईएस के प्रभाव को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। इन जिलों में 48,218 आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस कार्य में लगाया गया है, जिनको 4,82,180 ORS पाउच वो 48,218 पैरासीटामोल सिरप का बोतल प्रदान किया गया है। सभी दवाएं प्राथमिक उपचार के तौर पर बीमारी से लड़ने में कारगर है। जिलों में इन दवाओं की आपूर्ति कर दी गई है। इस कार्य में 37,871 आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ने पर और भी दवाएं को भेजा जा सकता है। मंगल पांडे ने कहा कि ईएएस की रोकथाम एवं शीघ्र प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी दवा वितरण में लगाया गया है। जिन जिलों में दवा बांटी जाएगी उसमें पटना, गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल है। इन सभी जो जिले हैं उनमें दवाएं बांटी जाएगी। इनके अलावा जितनी भी बिहार की दवाएं हैं, जिले हैं, उनमें दवाएं नहीं आई है। ये बात को समझिएगा, हमें मैसेज नहीं कीजिएगा जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि जितने भी मैं नाम लिया हूँ, यानी कि पटना, गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली, इनके अलावा किन्हीं भी जिलों में नहीं गया है दवाई। तो अगर आप वहाँ की आंगनबाड़ी सेविका हैं, अगर आप वहाँ के आशा कार्यकर्ता हैं, तो आपको दवाई अभी नहीं मिलेगी। अगर इन लोगों अच्छे से बांटेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी। आगे चलते हुए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की ये न्यूज़ की आशा एएनएम की रिपोर्ट पर पहुंचेगी टीम। ये बात अब समझिएगा, क्या है इस बात का निर्णय। जिले में शनिवार से शुरू हुई संचारी रोग नियंत्रण अभियान में आशा और एएनएम घर घर जाकर दिमागी बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया और क्षय रोग की पहचान करेगी। आशा की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज तक पहुंचेगी। घर पर ही मरीज का इलाज मिल सकेगा। जरूरत पर उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।
संचारी रोग नियंत्रण अभियान में 285 एएनएम और 2665 आशा कार्यकर्ता को घर घर जाकर मरीजों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। वह तय फॉर्मेट पर मरीज का ब्यौरा भरेंगी। मरीज को यदि कई दिन से बुखार आ रहा है तो उसकी सूचना संबंधित सीएससी और पीएससी प्रभारी को देगी, जिसके बाद मेडिकल टीम मरीजों की जांच करेगी। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा और अगर जो भी आशा कहेगी कि जहाँ पे दिक्कत हो गई वहाँ पे जो है टीम पहुँचाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन कुछ न्यूज़ों के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। 2023 के इलेक्शन के उपरांत यहाँ बहुत जोरों शोरों से आशा बहनों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और ये ज़रूरी भी है। मध्य प्रदेश बहनों की सफलता जो है काफ़ी दूर नहीं है, क्योंकि उनकी जो है थी मिशन संचालक छवि भारद्वाज जी थे, उन्होंने एक पत्र बना दिया था जिसमें कि आशा और आशा संघनी की बात की गई थी और उनका जो है सिर्फ एक सिग्नेचर करने का बाकी रह गया था, लेकिन उन्हें कुछ वजह से पद से हट जाना पड़ा था, यानी कि उन्हें जो है अपनी त्याग देनी पड़ी थी किसी कारण से। इस कारण से उनको जो साइन नहीं हो पाया और उसके बाद से ये लटकाया पड़ा हुआ है। तो ज़रूर आप लोग मेहनत कीजिए। साथ ही अब आ जाते हैं कल से एक छोटी सी बात पे। आपको कल मैंने बताया था कि आपको जो है कुछ चुनिंदा दर्शक जो रहेंगे हमारे, उनको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। अब गिफ्ट की बात सोचे तो एक हमारे भाई साहब हैं ओम प्रकाश गोदरा जी, उन्होंने कहा है कि घड़ी उचित नहीं रहेगा, वो घड़ी नहीं लेना चाह रहे हैं। इससे अच्छा उनका कहना है कि आप मोबाइल से ही, फ़ोन से ही रिचार्ज करवा दीजिए 1 महीने का रिचार्ज, और साथ में वो बहनों के लिए ज़्यादा आवश्यक है और ज़्यादा है ज़रूरी, क्योंकि हर लोग को घड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता, हर लोग की ज़रूरत नहीं रहती है, किन्हीं के पास पहले से घड़ी रहती है, या फिर अभी तो मैं घड़ी की बात कर रहा था, आगे से कुछ अलग अलग चीज़ें जैसे काम की चीज़ें, जो पर्स रहती है, जो जूते रहते हैं, चश्मा रहती है, तो उसमें काफ़ी हमें भी कठिनाई इस कारण से आ रही थी, क्योंकि मैं साइज सभी से मांगना पड़ता, सभी की पर्सनैलिटी माननी पड़ती, किस तरह आपको अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, उसके बाद हमें पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे पते के साथ भेजना पड़ता। इस चीज़ों को कम करने का काम इस बात में होगा, क्योंकि आए दिन जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया बैलेंस का खर्च कि लोग उसे भरवा भी नहीं पाते और बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आपकी डेली नीड अब बन गई है। अब आपको हर जगह आशा कार्यकर्ता है, आपको मोबाइल है, या फिर आप नॉर्मल भी, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, स्मार्टफोन अगर रख रहे हैं, आपको बैलेंस रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो हमने भी इस बात को समझा है कि आप लोग का कहना सही है, और हम सोच रहे हैं अगली बार से, यानी कि इस महीने की 25 तारीख को। और इसमें क्या चेंज आया है कि अब हर महीने 4 व्यक्ति को दिया जाएगा। हमने ये कहा था कल, यानी कहा था कि 2 महीनों में हम सब 7 व्यक्ति को देंगे, तो ऐसा नहीं है, हर महीने 4 व्यक्ति को दिया जाएगा। ये एकदम पक्का अब हो गया है, हमारी टीम ने इस समझाइश दी है, हर महीने 4 व्यक्ति को दिया जाएगा, और जो व्यक्ति को एक बार मिल जाएगा उनको अगले 2 महीनों तक वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको भी सभी को एक समान से करना है। और लेकिन जब अगले तीसरे महीने जब आएंगे, तो जो व्यक्ति को मिल गया है उनका भी इन्वॉल्वमेंट रखा जाएगा, देखा जाएगा कि उन कितना इन्वॉल्व रहे इन 2 महीनों में जब उनको नहीं मिल रहा, उसके आधार पर फिर तीसरे महीनों पे दिया जाएगा। इसके खिलाफ हमारे जो है, इसके समक्ष जो है सुनील मौर्य जी हमारे कमेंट कहते हैं, उन्होंने कहा है कि आप इसी तरह से आशा के लिए आवाज़ उठाते रहिए और उन्हें सफलता दिलाएं। जिस दिन आशा सरकारी कर्मचारी घोषित होगी, सबको गिफ्ट मिल जाएगा, वो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। सुनील मौर्य जी, उस दिन तो हम आपसे गिफ्ट मांगेंगे, आप अभी लीजिए हमसे और आप हमारा साथ दीजिए जिस तरह से दिए रहे हैं। जिस दिन आप लोग सरकारी कर्मचारी घोषित होइएगा, तब हम एक एक बहन के घर पर जाके गिफ्ट मांगेंगे आप लोगों से। आप लोग ये मत समझिए कि उस दिन हम। तो जयप्रकाश पांडे जी यही कहते हैं कि गिफ्ट किसी से पूछा कर नहीं दिया जाता। ये भी बात मैं मानता हूँ। जयप्रकाश पांडे जी, इनका जो नाम है कुछ अलग है, यानी कि ये अपने पति के नाम से चलाते हैं। इन्होंने एक बार हमारे पास मैसेज किया था, लेकिन मैं अभी नाम उनका याद नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बात कही है, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ दे दूं जो आपकी यूज का नहीं हो, जो आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेरा भी देने का वो क्या फ़ायदा रहा। मैं कुछ ऐसा चीज़ से आपको सपोर्ट करना चाहता हूं कि उस तरीके से आपको खर्च बचे उस
का, नहीं तो फिर देने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो इस कारण से मैं दोस्तों आज का वीडियो उतना लंबा नहीं रखूँगा। आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तब, और दर्शक ऑफ द मंथ के लिए भी भागीदारी बने। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।